दोस्तों। साथियों, दोस्तों, भारत जब मदद प्राइम करता मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की यात्रा के बाद पासपोर्ट नहीं ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। देखता। ऑस्ट्रेलिया में उनका भव्य स्वागत हुआ और ऑस्ट्रेलिया में कई विषयों पर समझौते भारत हुए। जब मदद भेजता है आप जानते हैं कि तो प्राइम मिनिस्टर पासपोर्ट नरेंद्र का मोदी रंग जहां नहीं जाते हैं देखता। वहां पर एक अलग ही माहौल क्रिएट हो जाता है। इसलिए दुनिया भी मेलबर्न के क्रिकेट ग्राउंड में प्रवासी भारत पर भारतीयों इतना के द्वारा विश्वास करती है। 30,000 प्रवासी भारतीय जब क्रिकेट ग्राउंड में पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। पोस्ट डिलीवरी किया गया ऑपरेशन सिंदूर और के वहां पर दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जैसे कई डेमो विषयों पर तो भी चर्चा देख ही लिया होगा। और ऑस्ट्रेलिया के बीच कई विषयों पर समझौते हुए। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण समझौता था यूरेनियम का। वैसे डिफेंस, स्पेस, क्वांटम कंप्यूटर और अनेक समुद्री व्यापार अनेक क्षेत्रों पर समझौते हुए, लेकिन यूरेनियम हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट समझौता था। क्यों? क्योंकि हम कई समय से प्रयास कर रहे थे कि यूरेनियम हमें ऑस्ट्रेलिया से मिले। आप जानते हैं दोस्तों कि दुनिया में चौथे नंबर पर अगर यूरेनियम है तो वो ऑस्ट्रेलिया के पास है। हम पहले ही 4 देशों से यूरेनियम इंपोर्ट करते हैं। उनमें कजाकिस्तान, रूस, किर्गिस्तान और कनाडा, ये 4 प्रमुख देश हैं जिनसे भारत यूरेनियम इंपोर्ट करता है। हमें परमाणु हथियार बनाने के लिए नहीं, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है बिजली उत्पादन करने के लिए। क्योंकि अगर हमें कोयला से अपनी डिपेंडेंसी खत्म करनी है, अगर हम कोयला से बिजली बनाते हैं तो सबसे ज्यादा कार्बन उत्पन्न होता है और कार्बन उत्पन्न होता है जिससे क्या वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है। भारत ने, आपने सुना है कि कुछ समय पहले नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन की पॉलिसी पर काम कर रहा है। 2070 का टारगेट रखा है। 2017 नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन की पॉलिसी पर काम कर रहा है। मतलब जितना कार्बन आप उत्पन्न कर रहे हो उतना कार्बन अवशोषित कर ले, ये होता है जीरो एमिनेशन। तो भारत अगर ये टारगेट अचीव करना चाहे तो इस ये सिर्फ यूरेनियम से बिजली उत्पादन करने पर ही संभव है। भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया और भी कई क्षेत्रों में इम्पोर्टेंट है। आपने सुना होगा कि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का बढ़ता हुआ दबाव से एक संगठन बनाया गया जिसका नाम दिया गया क्वाड। क्वाड संगठन 4 देशों का एक समूह है जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी है। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और यूएस। समुद्री व्यापार को सुगम और सरल बनाने के लिए और चीन के दबाव को कम करने के लिए संगठन बनाया गया है और इसमें ऑस्ट्रेलिया की भी अहम भूमिका है। इसलिए भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और कुछ ही समय से भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। 2015 में काफी नजदीकियां आई है और निरंतर ये संबंध और गहरे होते जा रहे हैं। नमस्कार।